नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा समाचार में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, आप हमें किस जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें। तेज हरियाणा के अलावा खेतीबाड़ी से जुड़े हर अपडेट हेतु हमारे नए चैनल तेज एग्रो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिरसा में सिंचाई विभाग के एक्सीएन पर केस दर्ज। घग्गर नदी के तटबंधों पर मिट्टी डालने के घोटाले में 3 साल बाद कार्रवाई। हरियाणा के सिरसा में सिंचाई विभाग के एक्सीएन के भोला के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में थाना सिविल लाइन में केस दर्ज किया गया। आरोप है कि उसने घग्गर नदी के तटबंधों में मिट्टी डालने में बड़ा घोटाला किया था। 3 साल से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब मामला जब गृह मंत्री अनिल विज के सामने आया तो पुलिस हरकत में आई। अंबाला में बेअदबी के शक पर एक पकड़ा। हरियाणा के अंबाला में लहारसा गुरुद्वारे में बेअदबी के शक में एक व्यक्ति को पकड़ा। गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य व्यक्ति को लेकर अंबाला शहर सदर थाने लेकर पहुंचे। यहां उसके परिजनों को बुलाया गया। परिजनों ने बताया कि व्यक्ति का तलाक हो गया है और मानसिक रूप से परेशान चल रहा है। हरियाणा में कोरोना से 6 की मौत। 16 दिन में 40 लोगों ने तोड़ा दम। 8,900 नए केस मिले। गुरुग्राम में 1, फरीदाबाद में 1, पंचकुला में 2, जींद में 1 और अंबाला में 1 की मौत हुई। इससे पहले शनिवार को 7 और 14 जनवरी को 6 की मौत हुई थी। इस माह में अभी तक कुल 40 मौतें हो गई हैं। वहीं कोरोना के 8,900 नए केस मिले, जबकि ओमिक्रॉन के 39 केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों का आंकड़ा 51,253 पहुंच गया है। एटीएम बदलकर खाते से निकाले 80,000। पीएनबी के बूथ में बदमाश ने मदद के बहाने दिया धोखा। हरियाणा के अंबाला में पीएनबी के एटीएम से पैसे निकलवाने गए व्यक्ति से 80,000 रुपए की धोखाधड़ी हो गई। चौड़ा मस्तपुर में गांव में पहले से ही एटीएम में मौजूद बदमाश ने मदद के बहाने धोखे से कार्ड बदल दिया। बातों में ही उलझाने के बाद बदमाश चला गया और व्यक्ति को भी कार्ड बदले जाने की भनक तक नहीं लगी। सीएम से कुलदीप की मुलाकात पर सोनाली का तंज। भाजपा नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई की सीएम की मुलाकात पर नाराजगी जताई है। सोनाली का कहना है कि 2 साल से मैं दिल्ली में अपना घर छोड़कर हल्के में लोगों से मिल रही हूं। यदि क्रेडिट इन लोगों को मिलना है तो हम भी अपने घर बैठ जाएंगे। कुलदीप कभी सीवरेज का पानी निकलवाने नहीं आए, अब क्रेडिट लेने के लिए आ गए। आढ़ती से 25 लाख रंगदारी मांगने का मामला। हरियाणा के पानीपत शहर के अनाज मंडी के आढ़ती से गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से रंगदारी मांगने के मामले का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर पर्दाफाश किया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी पानीपत के गांव भादर निवासी शीशपाल पुत्र बलवान सिंह है। हरियाणा के पटवारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। हरियाणा के रोहतक में जुटे प्रदेश भर के पटवारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। रोहतक की तहसील परिसर में बैठकर अपनी मांगों को उठाते हुए पटवारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पटवारी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं से स्नातक कर दी थी। योग्यता बढ़ाने के बाद वेतन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। उनकी मांगों को समय रहते नहीं माना गया तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे। हिसार में विधवा से होटल में दुष्कर्म। महम के ठेकेदार ने पब्लिक हेल्थ में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर किया घिनौना काम। हरियाणा के हिसार में पब्लिक हेल्थ विभाग के ठेकेदार राजबीर राठी ने विधवा से दुष्कर्म किया। भिवानी निवासी 33 वर्षीय महिला के अनुसार राजबीर राठी ने उसको पब्लिक हेल्थ विभाग में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। पलवल के पीरगढ़ी में झगड़े के बाद तनाव। हरियाणा के पलवल जिले के पीरगढ़ी गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में पहले दोनों तरफ से पथराव हुआ और फिर गोलियां चली। झगड़े को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल गांव में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। अनदेखी पर छलका गूंगा पहलवान का दर्द। हरियाणा में गूंगा पहलवान के नाम से मशहूर वीरेंद्र सिंह का अनदेखी पर दर्द छलका है। उन्होंने सीएम मनोहर लाल को ट्वीट किया है। ट्वीट में गूंगा पहलवान ने सीएम से पूछा कि क्या मैं पाकिस्तान से हूं, कब बनेगी कमेटी, कब मिलेंगे समान अधिकार। बेटे ने घर से चुराए 17 लाख रुपए। चंडीगढ़ के मनी माजरा में एक नाबालिग ने घर से 17 लाख रुपए चुरा लिए। पिता ने चोरी का केस दर्ज करवा दिया। जांच शुरू करने पर पुलिस को पता चला कि पैसा गायब करने में मनी माजरा निवासी फार्मासिस्ट कंपनी के संचालक शिकायतकर्ता का बेटा और भांजा भी शामिल हैं। अंबाला में कोरोना के 536 नए मामले। 51 बच्चे व 47 सरकारी कर्मचारी भी संक्रमित। हरियाणा के अंबाला में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार को 536 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा
3,774 तक पहुंच गया है। रविवार को अंबाला शहर में निवासी 57 वर्षीय पुरुष ने संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। मृतक दिल की बीमारी से ग्रस्त था और ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहा था। राहत की बात यह है कि जिले भर में 176 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अनिल विज ने आप पर साधा निशाना, बोले दिल्ली में कोरोना संक्रमण अनकंट्रोल होने से एनसीआर में केस बढ़े। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एनसीआर में बढ़ते केसों को लेकर दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में संक्रमण के अनियंत्रित होने के कारण हरियाणा के 3 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में सबसे ज्यादा केस हैं। विज ने कहा कि प्रदेश में 9,000 केस हैं, इनमें से आधे से अधिक तीनों जिलों में हैं, जिससे संक्रमण दर बढ़ी है। अंबाला में लापता व्यक्ति का शव मिला, अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ खेतों में पड़ा था। हरियाणा के अंबाला में 13 घंटे से लापता व्यक्ति का शव खेतों में बरामद हुआ। नारायणगढ़ के खानपुर लबाना निवासी 37 वर्षीय हैप्पी का शव खून से सना हुआ था। शरीर पर चोटों के निशान भी मिले। खेतों में घास लेने गए व्यक्ति ने इलाका पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौके से एक गंडासी भी बरामद की। सुपरवाइजर की नौकरी के नाम पर ठगे 16.50 लाख। हरियाणा के हिसार के गांव पेटवाड़ के 4 युवकों को सुपरवाइजर की नौकरी दिलवाने के नाम पर 16,50,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी करने वालों ने युवकों को समाज कल्याण विभाग में सुपरवाइजर की नौकरी दिलवाने का झांसा दिया था। 3 महीने तक युवकों से चंडीगढ़ में एक एनजीओ में ठेके पर काम करवाया गया और उसके बाद घर भेज दिया गया। सिरसा पहुंचे डिप्टी सीएम का किसान नेताओं पर तंज। हरियाणा के सिरसा में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन दोबारा शुरू होने के सवाल पर फिर से तंज कसा। उन्होंने कहा कि किसान पहले चुनाव लड़ ले, आंदोलन बाद की बात है। उनका आंदोलन किसान हित में नहीं बल्कि चुनाव के लिए था। रोहतक के अंतिम स्वतंत्रता सेनानी का 100 वर्ष की आयु में निधन। रोहतक जिले के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे 100 वर्षीय उमराव सिंह यादव का उनके पैतृक गांव निंगाना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जिला प्रशासन की ओर से रोहतक के उपमंडलाधीश राकेश कुमार स्वतंत्रता सेनानी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए तथा स्वतंत्रता सेनानी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र भेंट कर श्रद्धांजलि दी तथा परिजनों को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए बुजुर्ग ने 69 साल की उम्र में पास की 10वीं कक्षा। हरियाणा सरकार ने 7 साल पहले व्यवस्था सुधार की दिशा में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की थी। इस योग्यता से 2016 लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने के सपना चकनाचूर हो। सोनीपत के गांव बरोदा के आकाश सिंह मोर का खुद भी पंचायत चुनाव लड़ने का सपना है, जिसके लिए उन्होंने 69 साल की उम्र में 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की है, जिसमें उन्हें करीब 76% अंक मिले हैं। हरियाणा में कोरोना, रविवार को 8,900 नए केस और 6 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। रविवार को छुट्टी के दिन भी प्रदेश में कोरोना के 8,900 नए केस मिले और 6 मरीजों की मौत भी हो गई। गुरुग्राम में 1, फरीदाबाद में 1, पंचकुला में 2, अंबाला में 1 और जींद में 1 की मौत हुई। ओमिक्रॉन के भी 39 नए केस रविवार को मिले और 4,361 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अभी 51,253 एक्टिव केस हैं और कुल 10,104 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी रिकवरी दर 92.75% है। हिसार में यूरिया खाद के लिए पूरे दिन लाइन में लगे युवा किसान को दिल का दौरा पड़ने से मौत। हिसार के गांव खैरमपुर में खाद के लिए लाइन में लगे किसान के सीने में दर्द हो गया। गंभीर हालत में परिजन पहले अग्रोहा मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां से चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। 32 वर्षीय किसान की गुरुग्राम के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्ले स्कूल के नाम पर दी जाने वाली ट्रेनिंग का बहिष्कार करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स। प्रदेश के तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स प्ले स्कूल के नाम पर दी जाने वाली ट्रेनिंग का बहिष्कार करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा व महासचिव शकुंतला ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और विभाग हड़ताली वर्कर्स और हेल्पर्स की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है।